साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट सीखते हैं आज। सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। मूलधन मान लीजिए 1000 रुपया है, समय 3 साल, 3 वर्ष। मूलधन क्या होता है? उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। उधार ली गई राशि कितना समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो हर साल बराबर बराबर होता है। मान लीजिए साधारण ब्याज 3600 रुपया है। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन मिश्रधन मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन के साथ जो ब्याज मिलता है उसी को मिश्रधन कहते हैं। तो मिश्रधन कितना रुपया हो जाएगा? 1000 रुपया प्लस ब्याज 3600, कितना हो गया? 4600 हो गया टोटल। 4600 रुपया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू आर इंटू टाइम बटा 100। P से क्या हो गया? प्रिंसिपल अर्थात मूलधन। R से रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात दर। T से टाइम, टाइम मतलब समय, बटा 100। फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला क्या होता है? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इस सेकंड फार्मूला को हम 3 तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल निकाल सकते हैं इससे, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद हम SI बराबर क्या निकाल सकते हैं? SI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 वर्ष में 100 रुपया पर मिलने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। 1 वर्ष में 100 रुपया पर मिलने वाला ब्याज दर क्या कहलाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे प्रिंसिपल अगर 100 रुपया है और अमाउंट 113 रुपया है, तो ब्याज कितना मिलेगा हमको? 100 रुपया पर कितना ब्याज मिल रहा है? 13 रुपया मिल रहा है। और इसको हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट में निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है? तो दर हो जाएगा आपका, दर बराबर SI बटा प्रिंसिपल इंटू 100। SI कितना है? 13 है। प्रिंसिपल कितना है मेरा? 100 है और 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल इंटू 100। मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 13 है और प्रिंसिपल कितना है? 100 है। इंटू 100, 100 कट जाएगा, बचा 13% हो गया। 13% प्रति वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा प्रति वर्ष होता है। 1 वर्ष पर मिलने वाला ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अगर प्रिंसिपल 1600 है और अमाउंट 1664 है, तो SI कितना हो जाएगा? SI आपका हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल SI, तो डायरेक्ट कर दे रहा है 64 रुपया। पूछेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 64 बटा 1600 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 16 चौका 64 अर्थात 4%। इसको हम दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं। 1600 रुपया में 1 साल का 64 रुपया ब्याज मिलता है। 64 रुपया ब्याज मिलता है, तो 1 रुपया पर 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 64 बटा 1600, तो 100 रुपया पे कितना ब्याज मिलेगा?
100 रुपया पे 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा? 64/1600 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 16 चौका 64, 4%। इसको दो तरह से समझ सकते हैं, पहला इस तरह से और दूसरा इस तरफ से। तीसरा एग्जाम्पल, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल को हम 3000 लेते हैं और अमाउंट को हम 3360 रुपया लेते हैं। ये है 2 साल का अमाउंट है, 2 इयर्स का अमाउंट। ब्याज कितना हो जाएगा? 360 रुपया। 360 रुपया ब्याज है कितना का? 2 साल का, 2 इयर्स का। तो 1 साल का ब्याज मेरा कितना हो जाएगा? 1 साल का ब्याज 180 रुपया हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे। 1 साल का ब्याज 180 रुपया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट 180/3000 इंटू 100। ये हो गया SI हो गया, और ये हो गया प्रिंसिपल इंटू 100। 100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलना है, इसलिए 100 से गुना करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 छक 18, अर्थात 6%। फर्स्ट कॉन्सेप्ट खत्म। हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड। अब हम देखते हैं फार्मूला कैसे आता है। PRT/100, इसका डिस्क्राइब करते हैं फार्मूला को। जैसे प्रिंसिपल है, 100 रुपया प्रिंसिपल है और SI है मान लीजिए R, 1 साल का SI R% हो गया। तो एक रुपया का SI कितना हो जाएगा? 100 रुपया का SI मेरा R है, तो 1 रुपया का SI कितना हो जाएगा? R/100। इसी तरह से P रुपया का कितना हो जाएगा SI? P R/100 इंटू P। इसी तरीके से T टाइम के लिए कितना हो जाएगा? P रुपया का T टाइम के लिए आपका हो जाएगा R/100 इंटू P इंटू T। ये मेरा फार्मूला आ गया PRT/100। ये हो गया SI का फार्मूला। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, हमेशा क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल होता है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल। अगर SI बढ़ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल भी बढ़ रहा है, मूलधन भी बढ़ेगा। SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम क्या कर सकते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर SI बढ़ रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। और SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम क्या कर सकते हैं? टाइम। SI अगर बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा। इससे हम एक फार्मूला निकाल दिया, SI PRT/100, अर्थात साधारण ब्याज बराबर क्या हो गया? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। ये मेरा बुक वाला फॉर्मूला हो गया। पहला क्वेश्चन बनाते हैं। एक धनराशि वार्षिक ब्याज की दर पे, एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ब्याज की दर पर 16 वर्षों में 7 गुना हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? ये क्वेश्चन आया हुआ है MTS में, MTS 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
प्रिंसिपल मान लीजिए कितना हो जाएगा, एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कोई धनराशि है साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल मान लेते हैं 100 रुपया, और 16 वर्षों में 7 गुना हो जा रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट मेरा 700 हो जाएगा, 7 गुना हो रहा है। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो 700 माइनस 100, सिंपल इंटरेस्ट मेरा क्या हो गया, 600 हो गया। और 600 हो गया, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट परसेंट क्या हो जाएगा, रेट परसेंट मेरा हो जाएगा SI बटा, ये कितने सालों का हो गया, तो ये 16 सालों का हो गया। 16 साल का SI कितना हो गया, 16 साल का SI 600। तो एक साल का SI मेरा कितना आ जाएगा, 600 बटा 16। अब काटते हैं इसको, ये 8 बार में कटेगा, ये 300 बार में कटेगा, ये कटेगा आपका 1,500 बार में, और ये कटेगा 4 बार में, ये 2 बार में कटेगा, ये 75 बार में। तो मतलब 75/2 SI।